मतलब यहाँ खाना। हाँ हाँ आ जाओ। कहाँ तक हो गया था? संकेत, संकेत, अवधारणा, धारणा, ठीक है, उनके कारक पढ़ेंगे है ना। अवधारणा को संकेत, ये हो गया था ना संकेत, याद करो। हाँ 3 श्रेणियां करनी है ना। पहला था, पहला लिखो गैर दृश्य संकेत, गैर दृश्य संकेत, गैर दृश्य दृश्य संकेत, गैर दृश्य संकेत। आवास और अभिसरण, आवास और अभिसरण। आवास ये वाला नहीं, मकान वाला नहीं है, एक और होता है आवास, महसूस होना। अभिसरण मतलब हम अभी कोई चीज़ देखी है वो ग्रहण कर लेना, अभिसरण वो होती। हाँ ठीक है। आवास, आवास मतलब कोई चीज़ को, मतलब एक आवा नहीं आप जी हाँ, रात ने कोई पटाखो बजे मान लो, तो आपने क्या होया एकदम नींद में यहाँ महसूस होया, वो क्या होया आपने एक आवाज़ होया भाई हाँ इल्ली पास से आवाज़ आई है कोई, वो चीज़ हो है। ठीक है, ठीक है, तो वो गैर दृश्य संकेत हो है। अब तुझे देखे तो कोनी, हाँ अपन देखो तो कोनी, वो आवाज़, हाँ आवाज़ सुनी है और एकदम बिना यहाँ घूम गया, रात को टाइम हो, ठीक है, बिजली चमक रही है तो वो कोनी, वो गैर दृश्य, गैर दृश्य संकेत। फिर अब हाँ बिंग तरफ घूम भी जानो, ठीक है, आप महसूस भी कर लें भाई हाँ आवाज़ आई है, वे घना प्रकार का हुआ गैर दृश्य संकेत। ठीक है, हाँ डीजे बज रहे हो, ठीक है। लिखो आवास और अभिसरण दो गैर दृश्य संकेत है, आवास और अभिसरण गैर दृश्य संकेत है। इन संकेतों को गैर दृश्य कहा जाता है, इन संकेतों को गैर दृश्य कहा जाता है, मतलब देख के को नहीं मिला अपन, सिर्फ क्या हुआ महसूस हुआ है, क्योंकि वह रेटिना की छवि से नहीं निकलते हैं, क्योंकि वह रेटिना की छवि से नहीं निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि रेटिना की छवि से नहीं निकलते, जैसे कि अन्य संकेतों के मामले में होता है, जैसे कि अन्य संकेतों के मामले में होता है। हाँ हाँ अपन आप दिमाग को हो कोई तो वो दिखाई थोड़ी दी हो ठीक है, रेटिना की छवि से नहीं निकलते हैं, जैसे कि अन्य संकेतों के मामले में होता है। अब दूसरों लिखो दिव्य नेत्री संकेत, दिव्य नेत्री संकेत। यूनिट चलना रही 4.2 है ना, दूसरी क्लास है अभी इनकी, ठीक है, दूसरी है, दूसरी, हाँ तीसरी है। दिव्य नेत्री, नेत्री संकेत, दिव्य नेत्री संकेत ऊपर चर्चा किए गए दो संकेतों के विपरीत, ठीक है। दिव्य नेत्री, त्रिनेत्री पढ़ा था ना अपने, हाँ संकेत दिव्य नेत्री संकेत ऊपर चर्चा किए गए दो संकेतों के विपरीत है, रेटिना की छवि से ही निकलते हैं, रेटिना की छवि से ही क्या निकलते हैं दिव्य नेत्री। ठीक है, त्रिनेत्री, दिव्य नेत्री। और अब तीसरा लिखो एक कोशिकीय संकेत, एक कोशिकीय संकेत, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव सुने, एक कोशिकीय किस हो आपा, एक कोशिकीय, हाँ अमीबा, अमीबा बहुकोशिकीय है,
पूछ किया, पूछ किया। बिंगो टुकड़ो टूट्यो और बन गयो, बिंगो टुकड़ो टूट्यो फिर और बन गयो, बहु कोश की हो गयो। एक एक कोश की मतलब है कि मतलब बी प्राणी हूं, समझ रहे हो ना, दूसरे का बनना अलग, ये अलग है ना, एक कोश की और बहुकोश की। समझ पा रहे होंगे, समझ गए? तो बस कर फिर। एक कोश के संकेत, एक कोश के बहुकोश के जी समझ गए होंगे। ठीक है, एक कोश के संकेत, एक कोश के संकेतों को, अब संकेत पढ़ रहे हैं, अपने जीव नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जब जीव आएगा कोई बात आएगी तब बताऊंगा डिटेल से इसका। एक कोशिकीय संकेत, एक कोशिकीय संकेतों को सचित्रित संकेत भी कहा जाता है, सचित्रित संकेत भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें तस्वीरों और चित्रों में मिली गहराई की जानकारी शामिल होती है, क्योंकि उनमें तस्वीरों और चित्रों में मिली गहराई की जानकारी शामिल होती है। गहराई की जानकारी शामिल होती है। हाँ, कलाकारों द्वारा अपने चित्रों में इन मामलों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कलाकारों द्वारा अपने चित्रों में इन मामलों का व्यापक रूप से क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। एक कोशिकीय संकेत व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये तो है संकेत, ठीक है। गैर दृश्य संकेत, देवनेत्री संकेत और एक कोशिकीय संकेत। अब आ गयो लिखो ESP, ESP, ठीक है, अति इंद्रिय बोध। ESP मतलब कि अति इंद्रिय बोध मतलब आंतरिक, समझ रहे? बीऊ अपने धारणा को आ चीज़ों को किया महसूस होता है, ठीक है। आंतरिक कोई भी चीज़ आप किया फील करांगे। लिखो, हालांकि एक अन्य प्रकार की धारणा है जिसमें धारणा इंद्रियों के आक्रमण के बिना, ठीक है, अन्य प्रकार की धारणा है जिसमें धारणा इंद्रियों के आक्रमण के बिना, आक्रमण के बिना, ठीक है, धारणा इंद्रियों के आक्रमण के बिना, आक्रमण के बिना आयोजित की जाती है, आक्रमण के बिना आयोजित की जाती है, ठीक है। जिससे अंतरिक्त स्वेदी धारणा, आंतरिक मतलब अंतरिक्त, अंतरिक्त, अंतरिक्त मतलब आंतरिक स्वेदी धारणा कहा जाता है, अंतरिक्त स्वेदी धारणा कहा जाता है। जैसे कि शब्द दर्शाता है, जैसे कि शब्द दर्शाता है, अंतरिक्त स्वेदी धारणा बिना शारीरिक उत्तेजना के धारणा है। अंतरिक्त संवेदी धारणा बिना शारीरिक उत्तेजना के धारणा है, बिना, ठीक है। संवेदी धारणा के बिना शारीरिक उत्तेजना के धारणा है। संवेदी धारणा, संवेदी धारणा बिना शारीरिक उत्तेजना के धारणा है, शारीरिक उत्तेजना, ठीक है। समझ रहे हो कि यहाँ बताओ, बता, यहाँ तो करते तुम, ठीक है।
आ धारणा किया है, एक तो आप में आंतरिक फीलिंग होवे, महसूस होवे चीज कर, अब हाँ भाई आ चीज करनी है, ठीक है। लेकिन इंग में क्या होसी, ये आप बिन छू गे या देख गे, है ना, इंग में इंग कोई रोल को नहीं होगा इन धारणा में, ठीक है। अंति इंद्रियो बोध, समझ रहे हो ना, बाहरी कोई भी इंद्री नहीं है उसी। अब जिया देखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये सारी इंद्रियां ही है एक प्रकार की, समझ रहे हो। तो बा अलग चीज हो सी एकदम, समझ रहे हो। आ देख, बिना शारीरिक उत्तेजना के धारणा है, ठीक है। लिखो आगे, अंतरिक्त संवेदी धारणा में, अंतरिक्त संवेदी धारणा में टेलीपैथी, टेलीपोथी, पोथी है, टेलीपोथी, अलेयर वोयनस, अलेयर वोयनस, अलेयर वोयनस और टेली टेली टेलीकिनेसिस, कीनेसिस, जैसी घटनाएं शामिल है। टेली कीनेसिस जैसी घटनाएं शामिल है। पहलो लिखो इनके बारे में, टेलीपोथी, 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 यह दो व्यक्तियों के बीच, टेलीपोथी, यह दो व्यक्तियों के बीच विभिन्न स्थानों पर विचारों के विभिन्न, बता सकता है कोई दो व्यक्तियों के बीच, टेलीपोथी, फोन, ठीक है, फोन ना तो देख रहे हो है, सुन रहे हैं एक बस, है ना। यह दो व्यक्तियों के बीच विभिन्न स्थानों पर विचारों के हस्ताक्षरण को संदर्भित करता है। हस्ताक्षरण, हाँ ताक्षर वही, हाँ संदर्भित करता है। फिर दूसरो लिखो, दूसरो लिखो, क्लोर वोयनस, क्लोर वोयनस, क्लोर वोयनस, वोयनस, क्लोर वोयनस, इंद्रियों की भागीदारी के बिना वस्तुओं और घटनाओं को समझना, इंद्रियों की भागीदारी के बिना वस्तुओं और घटनाओं को समझना। फिर आगे तीसरो, टेलीकिनेसिस, 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 वस्तुओं को बिना छुए नियंत्रित करना, वस्तुओं को बिना छुए नियंत्रित करना। कैसे? वस्तुओं को बिना छुए नियंत्रित करना। वस्तुओं को बिना छुए नियंत्रित करना कैसे करोगे बताओ? बताओ भाई। फिर लिखो, इसमें इसे आम आदमी की दृष्टि में अन्यथा छठी इंद्रियों के रूप में जाना जाता है। छठी इंद्री किसी है? इंद्रिय बताओ भाई। अन्यथा छठी इंद्रियों के रूप में जाना जाता है इसको, जो टेलीकिनेसिस, कौन हो तुम? आप किन विचार दे अपनों बुके है कोई भी चीज बारे, हाँ विचार दे अपनी किसी इंद्रिय आंतरिक है, लेकिन वह छठी इंद्रिय हुआ, इंद्रियों हुआ, ठीक है। तो बिना बिना छुए ही अगलो कर सी आपा तो को नहीं करना है, इंगे में बहुत सारी हुआ बिया भी, ठीक है। ये हो गया कौन सा? टेलीकिनेसिस,
हाँ हाँ, वस्तुओं को बिना छुए नियंत्रित करना। ठीक है, किन सलाह देगी? तो अब की चीज के बारे में आप सलाह देना। अब मैं थाने देने ला रही हूँ, अब मैं छू कौन ला रहे हो, मैं थे लिखण ला रहे हो, मैं तो सिर्फ कह देने ला रही हूँ, सुझाव दिए देने ला रहे हो था बाई चीज होगा बस। लिखण तो थे ही, काम तो थे करने ला रहे हूँ, मेरे पर बात होने ला रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी चीज़ों पर लागू हुआ है, एक पर कौन नहीं होगा। लिखो आगे, हेडिंग आ लो, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक। अब धारणा को प्रभावित करने वाले कारक, पहला धारणा क्या अपने में आवा, किसे किस चीज़ों में आवा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया, आप संकेत पढ़ लिया, त्रिनेत्री पढ़ ली, द्विनेत्री पढ़ ली। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़े थे हमने, कुछ पॉइंट याद होंगे। ठीक है, क्यों क्यों अपनी धारणा अवधारणा एक चीज़ अपने अंदर किया ग्रहण हो सी, बे चीज़ा पढ़ी। अब इन कारक है नहीं जिसा जिसा इन क्या कर सके, प्रभावित मतलब कि नुकसान कर सके, बे चीज़ा पढ़ांगा। आएगा पॉइंट, वातावरण भी आएगा। अब दिमाग चलने लगा इसका, सोच रही है ये कुछ सही है तो आएगा पॉइंट। ये है इसके अंदर, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो, इंगी हेडिंग आली। अब थ्योरी लिखो, किसी भी विशेष समय में कई प्रतिस्पर्धाई उत्तेजनाएं होती हैं। प्रतिस्पर्धा और उत्तेजनाएं होती हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करना, भाई तू मेरे आगे निकल गया बता, आके है अपनी प्रतिस्पर्धा मतलब बिंगे जिस ब्यू क्या करने की कोशिश करना आगे। और उत्तेजना मतलब प्रतिस्पर्धा तब भी आ सी जब तक उत्तेजना को नहीं होएगी, कंपटीशन करने को। ठीक है, होती है। और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा भी हानिकारक हो सके और कम भी हानिकारक हो सके, मीडियम होनी चाहिए, समझ रहे। उत्तेजना ज़्यादा भी हानिकारक हो सके और कम भी क्या हो सके, हानिकारक हो सके, समझ रहे हो। अब जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में हम सोचते रहे, उत्तेजना आती रहे, ठीक है, तो वो नुकसानदायक है ना। होती है, जो हमारा ध्यान क्या करती है, आकर्षित करती है ना। प्रतिस्पर्धा और उत्तेजना होती है जो हमारा ध्यान क्या करती है, आकर्षित करती है ना। अब मैं थन कह दूँ थे बहुत अच्छा करने ला रहे हो, ठीक है, पढ़िया करो, है ना, मतलब इस तरह से गाइड दे दूँ तो आप में क्या आएगी, उत्तेजना आएगी, फिर आप कोशिश करोगे भाई मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, वो प्रतिस्पर्धा होगी, समझ रहे। ठीक है, लिखो आगे, जो क्या करती है, आकर्षित करती है और परिणाम स्वरूप स्थानीय संगठन बन जाती है। परिणाम स्वरूप स्थानीय संगठन बन जाती है। उत्तेजना विशेषताएं महत्वपूर्ण है। उत्तेजना विशेषताएं क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारी अपनी आंतरिक जरूरतें, है ना, जैसे कि हमारी अपनी आंतरिक जरूरतें, खाना, है ना, अपन बढ़िया मिलना चाहिए, सही है तो, अच्छा वातावरण सही है नहीं, ठीक है, आंतरिक जरूरतें और प्रेरणाएं और हमारी विशिष्ट सामाजिक संस्कृति, आ गया ना नाम, सामाजिक संस्कृति, है ना। जिसे अगर नेगेटिव सामाजिक संस्कृति हो सी अपनी, ठीक है, तनावपूर्ण हो सी तो विश्व प्रकार की उत्तेजनाएं हो सी तो बे अपनी क्या हो सके, नुकसानदायक हो सके, समझ जड़ लड़ाई दंगो होती हो सी तो बठे के हो सी अपने हर दम अपने के क्रूरता रहे सी मन में, है ना, समझ रहे हो। लिखो आगे, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि जिसमें हम पाले गए हैं, क्या करेंगे, पाले गए हैं। यह सभी कारक उत्तेजना चर और एक व्यक्ति के लिए, उत्तेजना चर और एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट आंतरिक कारक है। उत्तेजना
चर और एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट आंतरिक कारक है। समझ रहे हो? सामाजिक सांस्कृतिक हमारी अपनी आंतरिक जरूरतें है ना, प्रेरणा, प्रेरणा मतलब कि आप कोई चीज़ सीखने ला रहे हैं, बात अच्छी सीखा, नेगेटिव सीखांगा तो नेगेटिव बनांगा, नेगेटिव सोचांगा है ना, तो फिर बाद में नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें आसी, विचार भी सारे सी अपना। और कल वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो देखी होगी, नीचे कुछ हेडिंग लिखी हुई थी, किसने देखी होगी तो ध्यान से, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, है ना, वैसे करके कुछ डाला था, लिखा हुआ था। तो मतलब जिसो वातावरण हो से विष आप बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बैठे अब मान लो वो ग्रुप है तारो, अब 3 बंदा एक जैसी बात करने आ रहे हो, तो तू जाके बांगे जैसी ही बात करेगा, न कि बे तेरे जैसी बात कर से, देख लीजिए। और स्वभाव है अपना, आंतरिक स्वभाव है, समझ रहे हो ना? ठीक है, लिखो आगे। व्यक्ति के लिए विशिष्ट आंतरिक कारक है, व्यक्ति के लिए लिख लिया था ना यहाँ पे, यह निर्धारित करते हैं कि हमारी धारणाएं कैसे व्यवस्थित होती है, यह निर्धारित करते हैं कि हमारी धारणाएं कैसी व्यवस्थित होती है, कैसे व्यवस्थित होती है ना, ये चीज़ें हमारी धारणाओं को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। जो मैंने बोला अभी नाम लिए हैं, जिसके प्रेरणाओं को, आंतरिक जरूरतों को, सामाजिक संस्कृति को, पृष्ठभूमि जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहीं से ही तो आपने धारण करा है, चीज़ें देख देख कर उसी तरह से तो हो आप। ठीक है, लिखो आगे। अब एक हेडिंग डालो, कारक लिख रहे हैं, ये धारणाओं को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। पहलो कारक किसो लिखो आप? पहला पॉइंट क्या लिखो, धारण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इंग हेडिंग गाली, इंग हम क्या कारक आसी, अगर प्रेरणा अच्छी हो सी तो अच्छो प्रभाव हो सी, प्रेरणा नेगेटिव हो सी तो नेगेटिव प्रभाव हो सी, संस्कृति अपनी अच्छी हो सी तो अच्छो प्रभाव हो सी धारण करेंगे, अगर नेगेटिव हो सी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठभूमि जहाँ जन्म हुआ है वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो अच्छा धारण करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे, है ना। लिखो आगे, संदर्भ और सेट इफेक्टर्स, संदर्भ और सेट इफेक्टर्स, हाँ इफेक्टर्स, विकार, एक दी गई उत्तेजना तत्काल, एक दी गई उत्तेजना तत्काल संदर्भ के कारण मौलिक रूप से, एक दी गई उत्तेजना तत्काल संदर्भ के कारण मौलिक रूप से विभिन्न धारणाएं प्रदान कर सकती है। तत्काल संदर्भ के कारण मौलिक रूप से विभिन्न धारणाएं प्रदान कर सकती है। संदर्भ हमारे मस्तिष्क ऊपर से नीचे की घटना, हमारे मस्तिष्क ऊपर से नीचे की घटना में एक अपेक्षा पैदा करता है ना, ऊपर से नीचे की घटना में एक अपेक्षा पैदा करता है जो किसी विशेष क्षण में हमारी धारणा को प्रभावित करता है, किसी विशेष क्षण में हमारी धारणाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है, आप सोचन काढ़ू ला रहे हैं दिमाग को, समझ रहे हो, तो क्या करता है, विशेष क्षण में हमारी धारणाओं को क्या करता है, प्रभावित। अगर आपनो मस्तिष्क सोचनो खरा, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप सोचनी की हो जी, आपकी धारण कोई भी चीज़ ग्रहण करना मुश्किल हो जी, क्षमता कम हो जी, है ना, ये चीज़ें लिख लो। प्रभावित करता है, अवधारणात्मक सेट हमारी, अवधारणात्मक सेट हमारी धारणाओं को भी प्रभावित करते हैं, है ना, अवधारणात्मक सेट हमारी धारणाओं को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अवधारणात्मक सेट धारणाओं को प्रभावित करते हैं, धारणाओं को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं।
अवधारणात्मक सेट हमारी मानसिक अपेक्षाओं को अवधारणात्मक सेट हमारी मानसिक अपेक्षाओं और पूर्वभाषी पूर्वभाषों 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 को एक चीज को समझने के लिए पूर्वभाषों को एक चीज को समझने के लिए संदर्भित करता है। पूर्वभाषों को एक चीज को समझने के लिए क्या करता है? संदर्भित करता है। अवधारणात्मक सेट जो हम सुनते हैं और जो हम देखते हैं उसे प्रभावित कर सकते हैं, है ना। अवधारणात्मक सेट जो हम सुनते हैं और जो देखते हैं उसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखो नीचे हेडिंग और डाल लो, जरूरतें और मकसद। जरूरतें और मकसद वो भी क्या कर सके? अवधारणाओं को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जरूरतें और मकसद। अगर व्यक्ति चर जैसे जरूरतें, भावनाओं, मूल्य, ठीक है, जरूरतें और मकसद अगर बिंगी नीड पूरी कोनी होने लग रही है, समझ रहे हो। व्यक्तिगत चर जैसे जरूरतें, भावनाएं, फीलिंग्स, मूल्य मतलब पैसा, व्यक्तित्व मतलब भी इंसान की एक व्यक्ति की आदि हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, धारणाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए दो आदमी, एक भूखा और दूसरा प्यासा। उदाहरण के लिए दो आदमी, एक भूखा और दूसरा क्या है? प्यासा। एक रेस्टोरेंट में जाता है। किस में जाता है? रेस्टोरेंट में। और वेटर ऑर्डर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को एक मेन्यू सौंपता है ना। वेटर, यह पाया गया कि एक त्वरित नज़र में भूखा आदमी, त्वरित नज़र में भूखा आदमी मेनू में त्वरित, एक था भूखा दूसरा क्या था? प्यासा। भूखा आदमी मेन्यू में खाने योग्य वस्तुओं को देख सकता है और प्यासा क्या कर सकता है? पीता है। यह उदाहरण उस परिकल्पना का समर्थन करता है। ठीक है, अब तन नीड है, तन तो भूख लाग रही है, तू मेन्यू देखेगी, खाना मंगावेगी। अब मन प्यास लाग रही है, मैं क्या देखूंगा? मैं मेन्यू थोड़ी देखूंगा, पानी पीऊंगा। समझ रहे हो? तो बिंगी जिसी नीड है बिसी क्या है? अवधारणा है, बस जरूरत और मकसद। ठीक है, परिकल्पना का समर्थन करता है जिसके लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं परिकल्पना का समर्थन करता है। जिसी सोच विसो आदमी, है ना। जिसके लिए व्यक्ति की अवस्थाओं को क्या करता है? जिसके लिए व्यक्तियों की अवस्थाओं को, उनकी धारणाओं को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है। धारणाओं को प्रभावित करने की क्या होती है? आवश्यकताएं होती है। यह पाया गया कि भावनाओं, प्रेरणाओं,
भावनाएं क्या होती है? इमोशन होती है। प्रेरणाएं क्या होती है? फीलिंग, हाँ। और व्यक्तित्व कारक, और व्यक्तित्व कारक हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व कारक क्या करते हैं? हमारी धारणाओं को प्रभावित करते हैं। अब नीचे और लिखो, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, अब इसमें कौन कौन से होते हैं? अवधारणात्मक शिक्षा और विकास, अवधारणात्मक शिक्षा और विकास। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में होता है ना? सामाजिक सांस्कृतिक क्या होता है? वातावरण में के संदर्भ में होता है। हमारी धारणाएं पिछली शिक्षा के प्रभाव को दर्शाती है। पिछली शिक्षा के प्रभाव को क्या करती है? दर्शाती है। और इसलिए यदि सीखना और पिछली शिक्षा को प्रभाव को दर्शाती है। और इसलिए यदि सीखना और समाजीकरण मतलब फोटोकॉपी कैसे, कहाँ पर समाज की, समझ रहे हो? समाजीकरण वही होता है। और बिंगे जिसे बनने की कोशिश करा बांगी सीख भाषा जी मम्मी की पहला मारवाड़ी आप घरे मम्मी और ही बोलता, तो आप बांगी सीख ली, वो के हो समाजीकरण हो बे चीज़ें। ठीक है। समाजीकरण किसी विशेष सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड में होता है ना? ठीक है। तो भाषा बाटू ही आई है, बैकग्राउंड में आई है। पहला मम्मी पापा दादा दादी बोलता, फिर आपा बोलने लग गया। समझ रहे हो? क्या सर, क्या हो गया? बैकग्राउंड में होता है, तो यह हमारी धारणाओं में क्या है? परिलक्षित होगा। तो यह हमारी धारणाओं में क्या होता है? परिलक्षित होगा। तो ये यूनिट पूरी होती है। और 4.3 यूनिट पता है कौन सी है? स्मृति, हाँ स्मृति, हाँ मेमोरी, स्मृति, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के प्रकार और रणनीतियाँ। 4.3 है, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के प्रकार और रणनीतियाँ। मेमोरी की काम आवे स्मृति, स्टोर करने वास्ते। और बुद्धि के होवे? बुद्धि कोई भी चीज़ ने हल करा, आप बुद्धि हूँ करा। अगर आपने मेमोरी स्टोर में हो सी जद्दी बुद्धि चाल सी, अगर स्टोर में ही कोई चीज़ को नहीं हो तो बुद्धि की चाल सी, है ना? हाँ ठीक है। तो स्मृति का मतलब क्या है? जी CPU है ना, वो पहला ही पढ़ी होनी। अब स्मृति को लिखो, हेडिंग आ लियो स्मृति का अर्थ। और आएगा ये पेपर में 10 नंबर में पक्को आसी, क्योंकि बुद्धि आ गया है पिछले साल, इस साल इंक पर टारगेट है, मेन वही है। बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा गया था पिछले साल, इस बार ये पक्का देखना आ जाए। इसके प्रकार पूछेंगे या किसके द्वारा दी गई थी, परिभाषाएं दी गई थी। ठीक है। स्मृति का अर्थ, स्मृति एक मानसिक क्रिया है। क्या है? हाँ, इसकी सहायता से हम गत अनुभवों को क्या कर सकते हैं? जो कि मानसिक संस्कार के रूप में
हमारे अवचेतन मन में विद्यमान रहते हैं, है ना। गत अनुभवों को जो कि मानसिक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन मन में विद्यमान रहते हैं। मानसिक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन मन में क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ठीक है, एक तो अचेतन मन हुआ, एक अवचेतन मन हुआ। अब कौन सा मन है आपका? अब छुट्टी होगी तो कौन सा मन है? कोई भी मन नहीं है। कोई भी मन नहीं। ठीक है, अब जो पढ़ रहे थे ना तब चेतन मन था। अगर मैं पढ़ाने ला रही हूँ यहाँ खोई डाओ तो वो क्या है? अवचेतन मन। ठीक है, सोत्या पढ़िया वो किसो मन है? हाँ हाँ, फ्रेश को नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना। इसको कल से बढ़िया से समझेंगे। क्या हो गया?